नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भागवतम स्कंध कैंटू 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 एंड 28। तो हम लोग 27 पढ़ेंगे, तो ठीक है। पढ़ूं मैं प्रभु? हाँ प्रभु जी। सब सब सुनाई तैयार। देता है? सब सुनाई दे रहा है। नैषा परावर मतिर्भवतो ननु स्याद् जन्तोर्यथात्म सुहृदयो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसाद सेवान रूपमुदयो न परावरत्वम। मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, हमारे पास श्रीमद् भागवतम नहीं है, तो कभी कुछ डिस्टरबेंस हो तो क्षमा करना। हाँ नहीं प्रभु जी, सब ठीक क्लियर आ रहा है बिल्कुल। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र था तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के भेदभाव नहीं बरतते, क्योंकि आप में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है। फिर भी आप सेवा के अस्त्र के अनुसार ही अपने आशीष प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है और ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतता। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 में श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरी शरण में आता है तदनुसार ही मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। जीव अपने सेवा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से स्वतः आशीर्वाद प्राप्त करता है, क्योंकि वे यह भेदभाव नहीं बरतते कि यह व्यक्ति मुझसे घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा है और यह वह है जिसे मैं नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक को अपनी शरण में आने की सलाह देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। परमेश्वर से जो संबंध बनता है वह उनके प्रति की गई सेवा तथा शरणागति के अनुपात में होता है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में जीव स्वयं ही अपने बड़े या छोटे पद का चुनाव करते हैं। यदि कोई श्री भगवान को आदेश देना चाहता है कि श्री भगवान उसे कुछ दें, तो वह अपनी इच्छा अनुसार आशीर्वाद प्राप्त करता है। यदि वह चाहता है कि स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करे, तो उसे वह स्थान मिलता है। और यदि वह पृथ्वी पर शूकर के रूप में बना रहना चाहता है, तो श्री भगवान उसकी वह इच्छा भी पूरा करते हैं। अतएव मनुष्य का पद उसकी इच्छाओं से निश्चित होता है। हमारे जीवन में उच्च या निम्न पदों के लिए श्री भगवान उत्तरदायी नहीं है। इसकी और अधिक व्याख्या स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता की है। देव व्रता देवान पितृयान पितृव्रता भूतान यान्ति भूतज्या यान्ति मध्याजिनोपि मां। कुछ व्यक्ति स्वर्ग में भेजे जाना चाहते हैं, कुछ पितृलोक और कुछ इसी तरह इसी धरती पर बने रहना चाहते हैं। किंतु यदि कोई भगवत धाम लौट जाने का इच्छुक होता है, तो उसे वहां भी भेज दिया जाता है। किसी भक्त विशेष की मांगों के अनुसार भगवत कृपा से उसे फल प्राप्त होता है। श्री भगवान यह सोचकर भेदभाव नहीं बरतते कि यह व्यक्ति मेरे अनुकूल है और यह मेरे अनुकूल नहीं है, अपितु वे प्रत्येक की इच्छा पूर्ति करते हैं। अतएव शास्त्रों का आदेश है, अकाम सर कामो मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर। चाहे निष्काम ही भक्त की स्थिति या सभी फलों का इच्छुक हो या मुक्ति
प्राप्त करने का इच्छुक हो। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि पूर्ण सिद्ध हेतु जिसकी सर्वोच्च परिणत कृष्ण भावनामृत में होती है, सभी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। श्रीमद् भागवतम 2:3-10। श्री भगवान की सेवा में प्रकार से लगे रहने पर प्रत्येक की अपने पद के अनुसार मनोवांछित फल मिलता है, चाहे वह भक्त ही कर्मी या ज्ञानी, चाहे वह भक्त हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो। ओम ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नैषा परावर मतिर भवतो अनुस्यात् जंतोर यथात्म सुहृदयो जगत तथापि संसेवया सुर तरो युव ते प्रसाद सेवानुरूप उदयो न परावरत्व। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के बीच भेदभाव नहीं बरतते, क्योंकि आप में कुछ ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही अपने आशीष प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष के इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है और ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप एटलीस्ट फिर मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने कहा कि अपने ऊपर भगवान की जो कृपा है उस कृपा का को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहते हुए कहा कि न ब्राह्मणों न तु भावस्य न वै रमाया। में अर्पिता शिरसि पद्म करः प्रसाद। हे भगवान, आप हमारे ऊपर इतनी कृपा किया कि एक कृपा ब्रह्मा के ऊपर नहीं किया, शिव के ऊपर नहीं किया, न कि रमया। आप अपनी अर्धांगनी जो आपके वक्षस्थल पर रहती हैं लक्ष्मी जी के ऊपर आपने कृपा किया, क्योंकि ब्रह्मा जी आपके कमल नाल से जन्म लिए और शिव जी परम भक्त हैं और लक्ष्मी हमेशा आपके वक्षस्थल पर विराजमान रहती है, लेकिन आप तीनों के ऊपर के सर पर हाथ नहीं रखा, आपने मेरे सर पर हाथ रख दिया। हम पिछले श्लोकों से हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि जब हिरण्यकशिपु के वध करने के बाद भगवान इतने उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, इवन ब्रह्मा जी घबरा गए, शिव जी भी घबरा गए और लक्ष्मी का भी साहस नहीं हुआ आगे जाकर के उनके क्रोध शांत करे। तब प्रहलाद महाराज को भेजा। तो प्रहलाद महाराज
जब जाते हैं तो तुरंत ही भगवान नरसिंह देव उनके सर पर हाथ रखते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। अभी अभी कर जैसे ही लीजिए, सर अभी हो को जाएगा। स्पर्श करते हैं, प्रहलाद महाराज दिव्य दिव्य स्थिति में अवस्थित हो जाते हैं। तो भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं। तो अभी ये श्लोक कहते हैं कि हे भगवान, आप तो समदर्शी हैं, आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, आप किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करते। तो हम लोग बहुत बार ये देखते हैं कि भगवान जो भौतिकवादी हैं, जिनकी भौतिक बुद्धि है, वो सोचते हैं कि ऐसे सबके ऊपर समान कृपा करते हैं, क्योंकि हिरण्याकश्यपु का तो वध किया और प्रहलाद महाराज को वरदान दिए, कंस का भी वध किया, दूसरों का वध किया। ऐसे भेदभाव तो लगता है, लेकिन ये भौतिक धरातल पर, भौतिक प्लेटफॉर्म पर जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है। लेकिन भगवान तो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसको फल मिलता है। कल्प वृक्ष अपने आप नहीं फल देता है, जैसे जो आप इच्छा करेंगे उसी प्रकार के फल मिल, उसी प्रकार से भगवान कल्प वृक्ष के समान है, जीव की इच्छा के अनुसार फल देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, यांत देव व्रता देवान या फोर्स नहीं करते। लेकिन भगवान के भक्त इतने दयालु हैं, वो सबको कन्विंस के जानते हैं देवताओं की भक्ति जो है क्षणिक है, उनका फल भी क्षणिक है, और देवताओं की भक्ति से जीव की भावना हमेशा ढकी रहती है। तो देवताओं की भक्ति करने के बाद भी अब ब्रह्मांड भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, वो भी 84 लाख ब्रह्मा से ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी उसका पतन हो जाता है और 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा, उसका दुख दूर नहीं होता है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो वो कन्विंस करते हैं, भगवान तो कन्विंस नहीं करते, लेकिन भक्त जो हैं वो कन्विंस करते हैं। जब भगवान स्वयं भक्त बनते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वो कन्विंस करते हैं, वो सबको कृष्ण भक्ति, स्पेशली ब्रज भक्ति देते हैं। लेकिन जो जब तक वो कृष्ण है तब तक नहीं, आप जिसकी पूजा करना चाहोगे उसकी पूजा कर सकते हैं। प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, यदि आपको कुत्ता बिल्ली बनना है तो भगवान सुविधा देते हैं, नापदान का कीड़ा बनना है तो आपके जैसे भावना है उसी भावना के अनुसार भगवान अवस्थित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते। जैसे हिरण्याकश्यपु का वध करने के बाद भी मुक्ति प्रदान किया, कंस को भी मुक्ति प्रदान किया, पूतना को माँ का स्थान दिया, क्योंकि माँ के रूप में आई थी उनको स्तनपान कराने के लिए। इस प्रकार से कहते हैं सेवानुरूप उदयो न परावरत्वम, सेवा के अनुसार जो भक्त लोग में भी जो जिस रस में रहना चाहता है, और भगवान उसी प्रकार से उसके साथ रिलेट करते हैं। उसे जिस आप हमको हमारी इच्छा के अनुसार ही भगवान के हर भक्ति कर्मी जीवन, भक्ति जीवन, कोई भी जीवन हमारी इच्छा के ऊपर है। जैसी इच्छा हम करेंगे, भगवान परमात्मा रूप में हृदय में है, उस प्रकार से उसको मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए एक्चुअली हर चीज जीव के ऊपर निर्भर है, जीव के ऊपर निर्भर है। तो जीव जैसे इच्छा करता है उसी प्रकार से भगवान उसको मिला देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज हालांकि भौतिक इच्छा से भक्ति करने गए, लेकिन वो भक्ति करना चाहते थे, इसलिए नारद वहां प्रकट हो गए भगवान की इच्छा से। अगर जो भक्ति करना चाहता है तो उसे भगवान भक्त को मिलाते हैं, जो भक्ति नहीं करना चाहता है
वो कर्मी बनना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है, उसी प्रकार से उसका एसोसिएशन हो जाता है। तो इसमें भगवान के ऊपर कोई ब्लेम, भले कर्मी लोग भी ब्लेम करते हैं, ज्ञानी लोग भी ब्लेम करते हैं, योगी लोग भी, लेकिन भक्त कभी ब्लेम नहीं करता है। कि भक्त जानता है कि हर भगवान कल्प वृक्ष के समान है, जैसे पारसमणि के समान है, उनका स्पर्श जो करेगा तो उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। जब जिसको भौतिक जीवन चाहिए तो भौतिक जीवन तो संसार में बहुत सरल है, ज्ञानतः सुलभ मुक्ति भुक्ति यज्ञाति कर्मतः श्रेयम सा। कहते हैं ये तो जो ज्ञानी बनना चाहता है वो ज्ञानी बन सकता है, जो भोग करना चाहता है, पृथ्वी पे क्या भोग है, वो स्वर्गलोक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि आप जो सेवा के द्वारा, सेवा के स्तर के अनुसार ही भगवान उसको प्रदान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य लिखते हैं, वह व्यक्ति मुझसे घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा है और वह है जिससे मैं नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक को अपने शरण में आने की सलाह देते हैं। भगवान तो चाहते हैं हर सब, भगवान की इच्छा होगी तो हम करेंगे। भगवान की इच्छा तो यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब इच्छा, अपनी इच्छाओं को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। इसके सिवाय जो भी इच्छा है वो हम लोग की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा नहीं है। तो ये श्लोक बहुत कॉमन है और इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है, बहुत जो तात्पर्य में लिखा है हम लोग हमेशा उसका वर्णन करते रहते हैं, उसका चर्चा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी एक और अच्छी बात लिखते हैं तात्पर्य में, काम सर्व कामवा वो मोक्ष काम उदार थी तीव्रण भक्त योगेन पुरुषम। यह भगवान की तरफ से एक स्पेशल फैसिलिटी है। कहते हैं कि चाहे अकाम व्यक्ति, कोई कामना नहीं है या संपूर्ण प्रकार की कामना है या मोक्ष की कामना है, उसको तीव्र गति से भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। सूत गोस्वामी ऐसे डिसीजन देते हैं, क्योंकि जो अकामी भक्त, अकाम है, वो भक्ति करता है तो वो अकाम है, वो भक्ति बहुत से प्रोग्रेस करता है। लेकिन जो सर्वकामी है वो भक्ति प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे संपूर्ण काम से मुक्त हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज बहुत बड़े स्थान के लिए, ब्रह्मा के पद से भी बड़ा पद प्राप्त करने के लिए भक्ति की है। लेकिन जब भक्ति किए तो भक्ति उन्होंने काम के लिए किया, लेकिन भक्ति का प्रोसेस नारद जी ने दिया था, इसलिए शुद्ध भक्ति का प्रोसेस था। तो कहने का अर्थ है हमारा प्रोसेस शुद्ध होना चाहिए, जो आचार्यों के द्वारा रिकमेंडेड हो, आचार्यों के द्वारा रिकमेंडेड हो, तो वो प्रोसेस शुद्ध है तो हमारी कितनी भी हमारी भावना है काम की वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण है, वो कामी भक्त में माने जाते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति जैसे किए तो वो खुद ही अपने आप को घृणित समझने लगे। कहते हैं आस्थानाभिलाषी तपसो कृतो अहम, हे भगवान मैंने तो एक बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत बड़ी पोजीशन, स्थान के लिए आपकी भक्ति किया, तव दर्शनम सुर मुर दुर्लभम। आपका दर्शन जो है देवताओं के लिए, मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन मैं तो आपका साक्षात दर्शन कर रहा हूं। कहते हैं कांची विचिन्वन अब दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए आपकी भक्ति किया था, लेकिन आपका दर्शन तो दिव्य रत्न है। स्वामी कृतार्थो बरहम ने आछे, हे भगवान मुझसे आपसे कोई प्रकार का वरदान नहीं चाहिए। तो इस श्लोक का मूल अर्थ है कि भगवान किसी को भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार भक्तों में भी अभक्तों में भी सबको भगवान ही फल देते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप से वही गाइड करते हैं, नहीं तो फल मिल ही नहीं सकता है। इस प्रकार से भगवान पूर्ण रूपेण सबके हित के लिए ही काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, सबके हित के लिए काम करते हैं। यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं सामान्य जीवों की भांति, सामान्य जीवों की भांति आप में कोई भेदभाव नहीं होता है। सामान्य जीव में, जनरल पीपुल में भेदभाव इसलिए होता है उनका स्वार्थ है, वो सेल्फिश है, वो इंद्रिय तृप्ति करना है, इसलिए वो भेदभाव करते हैं।
भगवान तो आत्माराम है। उनको कोई सब इंद्रिय तृप्ति से कोई अर्थ प्रश्न नहीं होता। भौतिक तो न तो उनके पास भौतिक माइंड है, न तो भौतिक शरीर, न तो कुछ भी भौतिक नहीं है। आप सोचिए, ये तो भगवान की बात दूर रही, लेकिन जो उनकी भक्ति करता है वो भी इंद्रिय तृप्ति से मुक्त हो जाता है। ये भजेत स निर्गुणो भवेत, श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि जो उनकी भक्ति करता है वो भी तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान के कोई प्रश्न नहीं होता है कि जब भेद हम तब तक करेंगे जब तक हम भौतिक प्लेटफॉर्म पे हैं। जब हम आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो ये भेद भावना सब खत्म हो जाती है, सब भेद नहीं होता। तो इसलिए भगवान में ये द्वैत का प्रश्न नहीं होता है, भेद का प्रश्न नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। और एक तो यह है, दूसरा यह है, अर्थ निकलता है हम सभी जीव जो है भगवान के अंश हैं। तो जो जैसे कोई पिता के 3-4 पुत्र हैं, जो नालायक बच्चा होता है, जो डिसिप्लिन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो उसके लिए पिता ज्यादा चिंता करते हैं। जो उनकी आज्ञा को मानता है, सही हर ढंग से पिता के अनुसार काम कर रहा है, उसके ऊपर उतना टेंशन नहीं रहता है। लेकिन जो पिता की आज्ञा को नहीं मानता, दूर चला गया है, किसी न किसी कारण से क्रेजी हो गया है, तो पिताजी उसकी ज्यादा चिंता करते हैं। उसी प्रकार से भाव भगवान में भी है। भगवान मायाबद्ध जीव के ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं और वही हेतु की कृपा से यहाँ प्रकट होते हैं, भगवता का उपदेश देते हैं और हजारों हजारों प्रकार की लीलाएं करते हैं। और वो लीला करने के बाद जब देखते हैं कि फिर भी जीव उनकी शरण में नहीं आ रहा है, तो स्वयं भक्त के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये भगवान की कृपा मायाबद्ध जीवों के ऊपर स्पेशल होती है, स्पेशल कृपा होती है। तो एक्चुअली भागवतम में वर्णन है, जैसे शिशुपाल का वध किए, शिशुपाल सबके समक्ष उनकी शरीर में प्रवेश किया, सबको आश्चर्य हो गया। तो भगवान उनको जो गाली देता है तो ट्रांसजेंडर प्लेटफॉर्म पे हम लोग किसी के अपशब्द से, किसी के प्रेज से प्रभावित होते हैं। भगवान किसी के प्रेज से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान भक्तों की भक्ति से प्रभावित होते हैं वो, क्योंकि भक्त वत्सलता उनमें एक गुण है। और नहीं तो आप कितनी भी भक्ति करेंगे, भगवान थोड़ी महान हो जाते हैं, भगवान तो वही रहेंगे। हम महान होते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति की। तो कहने का अर्थ है भगवान में भेदभाव कुछ भी नहीं है। साधारण जीवों में सब होता है भेदभाव, क्योंकि साधारण जीव तीनों गुणों के अंदर होते हैं और उनकी इच्छाएं अनंत होती है। तो इसलिए वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी को बहुत प्रेज करेंगे, किसी को हेट करेंगे, ये सब जीवों में गुण होता है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान में ये गुण नहीं होते हैं। तो हम कोई प्रश्न हो तो नहीं तो हम आगे श्लोक लें, क्योंकि इसमें बहुत व्याख्या करेंगे, सबको पता है इस श्लोक का। इस श्लोक पर किसी का कोई प्रश्न है नहीं तो आगे वाला श्लोक लें। तो आगे वाला श्लोक लें, पढ़ो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, नेक्स्ट वाला करते हैं, हम शेयर करते हैं। हाँ, नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको लेना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्लोक संख्या 28। एवं कूपे कामाभिकामम अनुयः प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्मसात सुरर्षया भगवान गृहीता सो अहम कथम नु विसृज्ये तव नित्य सेवा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रहलाद, इसका अनुवाद इस प्रकार से है। मेरे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, एक के पश्चात एक भौतिक इच्छाओं की संगत में आने के कारण मैं सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके सेवक श्री नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतः मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। श्री प्रभुपाद जी
तात्पर्य में लिखते हैं, मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। जैसा कि आगे के श्लोक से पता चलेगा, यद्यप भगवान ने भक्त प्रहलाद महाराज को मनोवांछित वर मांगने को कहा, किंतु उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने श्री भगवान से यह प्रार्थना की कि वे अपने सेवक नारद मुनि की सेवा में उन्हें लगा रहने दे। यह परम भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम गुरु की सेवा करे। ऐसा नहीं होता है कि कोई अपने गुरु से किनारा करके परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा है। वैष्णव हेतु यह सिद्धांत नहीं है। श्री नरोत्तम दास कहते हैं, तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। मनुष्य को साक्षात श्री भगवान की सेवा करने हेतु उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहे वह श्री भगवान का आसन दास बने, गोपी भर्तु पद कमलो दास दास। परमेश्वर पहुंचने की सर्वप्रथम गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निकट जाया जा सके। शील रूप गोस्वामी की शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्तलता बीज। गुरु की कृपा से और फिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज किया सकता है। यहाँ सफलता रहस्य है। सर्वप्रथम मनुष्य को गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न का प्रयास करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि। मनुष्य को मन गढ़ंत ज्ञान द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम उसे गुरु की सेवा करने हेतु तैयार होना चाहिए, और जब वह योग्य बन जाता है तो उसे श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें श्री नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि उन्हें साक्षात श्री भगवान की सेवा में लगाया जाए। यही वास्तविक निष्कर्ष है। अतएव उन्होंने कहा, सो हम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवा। भला मैं अपने उन गुरु की सेवा कैसे त्याग दूं जिन्होंने मुझ पर इस प्रकार से कृपा की कि मैं अब आपको अपने समक्ष देख रहा हूं। भक्त प्रहलाद महाराज ने श्री भगवान से प्रार्थना कि वे अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगे रह सके। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो प्रहलाद महाराज का हृदय जो है वो अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित है, इस श्लोक से हम समझ सकते हैं। और ये समर्पण ही भक्ति का लक्षण है। समर्पण किसके प्रति? गुरु के प्रति। तो ये श्लोक प्रहलाद भगवान नृसिंह देव के समकक्ष बोल रहे हैं। तो कहते हैं, एवं जननम निपतितम प्रभवाय कूपे। प्रहलाद महाराज अपने भौतिक जीवन को याद करते हैं। अपने भौतिक जीवन को याद करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं इस भौतिक जगत, ये भौतिक जगत एक कुएं के समान है और प्रहलाद महाराज एक छोटे से बच्चे हैं। हालांकि उनको भौतिक जीवन का अनुभव नहीं है, लेकिन भक्ति ऐसी चीज है वो हर जीवन का अनुभव करा देती है। ये परम भक्त होने के कारण प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज से बोल रहे हैं। कहते हैं कि ये जैसे अंधे कुएं में जहां बहुत सर्प है, आही मतलब सर्प है, तो वो ये कुआं बहुत ऐसे कुएं में जहां जिसमें पानी है तो उसमें उतना खतरा नहीं है, आदमी गिरेगा तो पानी से बच जाता है। लेकिन जिसमें पानी नहीं होता है तो उसको अंधा, ब्लाइंड वेल कहते हैं, अंधा कुआं सर्पों की जगह होती है। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी वहां से गिरता है अंधे कुएं में, सर्प उसको काट लेंगे, वो मर जाएगा। मान लो बच भी सकता, लेकिन सर्प के काटने से मर जाएगा। कहते हैं ये संसार जो है ये प्रभाव आही कूपे, मतलब प्रभाव का होता है संसार, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब है। ये तो सर्पों से भरा हुआ कुआं है और कामा भी,
और इतनी ज्यादा इच्छाएं हैं, एक इच्छा के बाद एक इच्छा दूसरी इच्छा को फॉलो करती है। और हमने ये बैड एसोसिएशन पतन प्रसंगात बैड गलत गलत संग से, वास्तव में इस संसार में वही रह सकता है जिसका संग गलत है। अगर जिसका संग गलत नहीं है, जो भक्तों का संग है, तो वो इस संसार में कभी भी नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि भक्तों का संग से भक्ति संसार का वर्णन करते हैं। इस संसार का स्वभाव क्या है, इस संसार का भक्ति वर्णन करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये हमारे इस संसार में इतना दुख उठा रहा था, हमारे गुरु महाराज नारद जी हमको शिक्षा दे करके इस कुएं से बाहर निकाला। तो अभी मैं कैसे उनकी सेवा छोड़ सकता हूं, कैसे उनकी सेवा में छोड़ सकता हूं। अब श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में गुरु भक्ति सर्वोपर। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा एक ही क्रेडिट है, अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया, और हमारे गुरु महाराज ने सब कुछ अरेंज किया। तो कहते हैं जो ऐसे महान भक्त हैं उनके उनके संग से ही हम कुएं से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो कुएं में कोई गिरता है, उसे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है भक्ति संग के। इसलिए कहते हैं महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूर है संसार नहीं क्षय। चैतन्य चरितामृतम वर्णन है महत कृपा बिना, जो भगवान के महत, भगवान की महान भक्तों की कृपा के बगैर किसी भी कर्म से भक्ति नहीं होती है। और भक्ति तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो व्यक्ति जन्म मृत्यु बुढ़ापा से मुक्त भी नहीं हो सकता है जब तक साधु की कृपा नहीं। इसलिए चैतन्य चरितामृतम वर्णन है ताते कृष्ण भाजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। कहते हैं किसी को अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करना, ताते कृष्ण भजे, किसी को भगवान कृष्ण की भक्ति करना है तो करे गुरु सेवन, वो गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु की सेवा जैसे मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूं कि वाणी सेवा और बपू सेवा। वाणी सेवा टेम्पररी है, बपू सेवा टेम्पररी है और वाणी सेवा इटर्नल है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो उनके गुरु का आदेश उनकी आत्मा है। श्रील प्रभुपाद जी जब भगवत गीता पढ़ रहे थे, व्यवसात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, भगवत गीता का ये श्लोक का तात्पर्य जब पढ़ रहे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां लिखते हैं कि गुरु का आदेश शिष्य के लिए आत्मा के समान है। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुश हो गए। तो इसलिए आप देखेंगे श्री प्रभुपाद जी ने ऐसे डिजाइन किया सोसाइटी में कि वहाँ गुरु सेवा का बहुत ही महत्व है। जैसे मंगल आरती में संसार दावानल हम गुरु अष्टक गाते हैं हर ढंग से, तो इसलिए बहुत ही महत्व है, क्योंकि गुरु की सेवा से ही हमारे जीवन में संपूर्ण प्रकार के दोष और अनर्थ निवृत्त होते हैं। हालांकि वर्तमान समय में किसी न किसी के कारण से गुरु का महत्व कम हो गया है, लेकिन शास्त्रों में गुरु का महत्व बहुत दिया गया है, बहुत दिया गया। तो ऐसे बताया जाता है कि भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और पानी जो है वो गुरु के समान है, तुलना की गई है। और कमल जो है पानी में खिलता है सूर्य की रोशनी के कारण, किरण का, तो कमल जो है जीव के समान है। तो जब कमल पानी से संबंध जोड़ के रखेगा, स्थापित करके रखेगा, तो वही सूर्य जो है, सूर्य की किरण उसको खिला देती है, खिलता है। लेकिन जैसे ही नहीं रहेगा, छोड़ देगा, वही सूर्य जो है कमल को जलाता है। तो उसी प्रकार से उदाहरण इसलिए दिया गया कि जैसे जब हमारा गुरु की शिक्षा के अनुसार हम जीवन चलाते हैं, उनसे संबंध रहता है, तो भगवान कृष्ण हमारी भक्ति को बढ़ाते हैं। और जैसे ही हम गुरु को छोड़ते हैं, उनके पहले कृष्ण को हम छोड़ देते हैं, हमारी भक्ति सूख जाती है।
इसलिए गुरु का बहुत ही महत्व है, गुरु का बहुत ही महत्व है जीवन में। और स्पेशली प्रभुपाद जैसे गुरु, इसलिए हमारी सोसाइटी में प्रभुपाद जी को सब लोग प्री इमिनेंट शिक्षा गुरु मानते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी श्रवण गुरु सबके हैं। तो दीक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु जो है प्रभुपाद जी हमारी परंपरा से संबंध स्थापित कराते हैं, और शिक्षा गुरु का उतना ही महत्व है जितना दीक्षा गुरु का है। इस प्रकार से जो यहाँ कहा गया, नारद जी कितना अच्छा वर्णन करते हैं, वो भगवान को छोड़ने के लिए तैयार है। एक्चुअली भगवान को छोड़ नहीं रहे हैं, गुरु के संबंध से उनका और ज्यादा घनिष्ठ संबंध भगवान सिंह देव से होगा। जब हम गुरु को ओवरटेक करते हैं, ज्ञानी लोग करते हैं, ऐसे योगी लोग करते हैं, लेकिन भक्त लोग हमेशा भगवान से अधिक महत्व अपने गुरु का देते हैं। श्री गुरु दिन तारिणम श्लोक है ना, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरम तम कृपा परमम बंदे श्री गुरु दीन तारिणम। कहते हैं कि जो सदगुरु हैं उनकी कृपा से जो है गूंगा व्यक्ति बहुत अच्छा बोल सकता है, लगड़ा व्यक्ति जो है पहाड़ को क्रॉस कर सकता है। और श्री गुरु दीन तारिणम, जो दीन है इस संसार में हर व्यक्ति दीन है, जो भौतिक शरीर जिसको मिली है, भौतिक जगत में हर आदमी दीन है, बहुत दुखी है, दीन का अर्थ है दुखी। तो वो गुरुदेव ही उसकी रक्षा करते हैं, उसके दुख को दूर करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ कहते हैं ये कैसे संभव है, सो हम कथम नो, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि मैं अपने गुरु की सेवा ना करूं, जिन्हें ने जो मैं संसार में सफरिंग कर रहा था, प्रभवाह कूपे सफरिंग कर रहा था, हमारे गुरुदेव ने इस सफरिंग से मुझे बचाया है। हमारे गुरुदेव ने सफरिंग से बचाया है, तो मैं उनकी सेवा कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, मैं उनकी सेवा में जाना चाहता हूँ, मैं उनकी। और भगवान बहुत ही प्रसन्न करते हैं, बहुत ही। आदि पुराण में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, जो ये कहता मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, गोपी भर्तु पद कमलो दास दास दासानुदशा। ये प्रोसेस है, ये भक्ति इतनी महान होती है कि जितना आप निम्न बने उतनी भक्ति में ज्यादा ताकत होती है, भक्ति की ताकत बढ़ती जाती है और भक्तों की कृपा भी बढ़ती जाती है, क्योंकि कृपा भी वो भगवान से आती है लेकिन परंपरा के थ्रू आती है। तो भगवान स्वयं में चाहते हैं कि डायरेक्ट उनकी कोई सेवा न करें और भक्तों के थ्रू उनके पास आए, ये भगवान की इच्छा होती है। तो इस प्रकार से नारद जी हमारे लिए, नारद ऋषि परम उदाहरण है, उनके शिष्य प्रहलाद महाराज परम उदाहरण है। तो ये हम आचार्य हैं, दोनों आचार्य हैं, दोनों महाजन हैं। नारद जी भी महाजन है और प्रहलाद महाराज भी महाजन ही है। तो इसलिए हमको महाजनों एन गतः सपन था। और ध्रुव महाराज के चरित्र में प्रहलाद महाराज प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, देखिए कभी कभी शिष्य गुरु का उद्धार कर देता है। जब पावरफुल शिष्य होता है, प्रभुपाद लिखते हैं वहां कि जैसे ध्रुव महाराज ने उनकी अपनी माँ का उद्धार किया, उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, इतने हमारे शिष्य हैं लेकिन एक भी शिष्य अगर मेरा शुद्ध भक्त हो जाएगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है ये, हालांकि प्रभुपाद जी की नम्रता है और ये नम्रता संपूर्ण भक्तों में स्वाभाविक रूप से आती है, और इस प्रकार से अगर नम्रता नहीं है तो शुद्धता नहीं मानी जाती है। तो इसलिए जो है अब देखा जाता है तो सबसे बड़ा शिष्य का सबसे बड़ा मित्र जो है उसका गुरु होता है, सबसे बड़ा हितैषी गुरु होता है, क्योंकि वो हमेशा वो चाहता है कि मेरे शिष्य लोग, मेरे डिसाइपल किस प्रकार से शुद्ध भक्ति में लगे, इसलिए वो हमेशा शुद्ध भक्ति का प्रचार करता है। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी फ्रॉम बिगिनिंग हमेशा शुद्ध भक्ति का, क्योंकि शुद्ध भक्ति ही हमारे जीवन में, यहाँ जो कहा गया है
कामाभिकाम अनु यह पतन प्रसंग, संपूर्ण कामनाओं से केवल शुद्ध भक्ति ही मुक्त करती है। इसकी चर्चा बार बार भागवतम में की गई है और दूसरे ग्रंथों में भी की गई है कि हमारी ये शुद्ध भक्ति ही, इसलिए देखें श्रील प्रभुपाद जी, यहाँ देखें प्रहलाद महाराज, सब जगह शुद्ध भक्ति का लक्षण मिलता है। ध्रुव महाराज के चरित्र में भी शुद्ध भक्ति का लक्षण मिलता है। तो यहाँ वर्णन है कि ये सामान्य व्यक्ति का, ये सभी सामान्य व्यक्ति इस भौतिक जगत में, इस भौतिक संसार रूपी कुएं में गिरा हुआ है। और जो कुएं में इतना खतरा है, एक तो एक कुआं है, दूसरा उस कुएं में सर्प से भरा है, तो कितना खतरा है। और कामनाओं की असंख्य कामनाएं हैं, और यहाँ प्रपतन प्रसंगात हम लोग गिर गए हैं एसोसिएशन के कारण। तो इसलिए हमारे गुरुदेव मेरे नारद ऋषि ने कृपा करके अपनी शिक्षा के द्वारा, शिक्षा ही कृपा है, जहां कृपा की बात आती है उसका अर्थ होता है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही कृपा है। शिक्षा से ही जीव का उद्धार होता है। केवल कोई इस शिक्षा से ऐसा नहीं गुरु जादूगर है बोल देगा, या साधु जादूगर है महात्मा, नो, वो शिक्षा से ही उद्धार होता है। इसलिए गुरु जो है हमेशा शिक्षा देता है, और शिक्षा के द्वारा जो भी शिक्षा देता है वो एक गुरु है। कोई भी हो, जिससे शिक्षा मिलती है वो गुरु है। तो चाहे उसके ऊपर स्टैंप लगा हो या ना लगा हो, लेकिन वो गुरु का कार्य कर रहा है। तो इसलिए शिक्षा से ही जीव का उद्धार होता है। शिक्षा ही हमको भगवान से मिलाती है और माया से दूर कराती है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी अपने गुरु के प्रति जो उनकी समर्पित भावना है, आप देखिए, वो भगवान के प्रति समर्पित नहीं होना चाहते हैं, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, अपने गुरु की सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने, भगवान ने उन्हें नहीं बचाया, उनके गुरुदेव ने उन्हें बचाया है, गुरुदेव ने। इसलिए प्रभुपाद जी के शिष्य लोग कहते थे, प्रभुपाद जी मैं कृष्ण को तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको जानता हूं, आपने हमको नियम सिखाया, आपके कारण मुझे श्रीमद् भागवतम का दर्शन हुआ, आपके कारण वृंदावन का दर्शन हुआ, आपने हमको साड़ी पहनने, धोती पहनने, एक छोटी छोटी बात सिखाया। मैं भगवान को तो नहीं जानता हूँ, मैं आप, वास्तव में ये इस श्लोक का यही तात्पर्य है, मैं आपको जानता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर भगवत प्राप्ति करने के बाद भी अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। यही बात बिलमंगल ठाकुर लिखते हैं अपने चैतन्य चरितामृत में, कहते हैं चिंतामणि का नाम देते हैं अपने गुरु का, सोमगिरी का नाम देते हैं, फिर भगवान गोविंद का नाम देते हैं शिक्षा गुरु के रूप में। तो कहने का अर्थ है कोई भी जगह शास्त्रों में पाएंगे नहीं जिससे आप देखें गुरु की बात दूर रही। इवन बेस्या थी चिंतामणि, फिर भी बिलमंगल ठाकुर भूलते नहीं है, क्योंकि ये उसने दिशा दिखाया बिलमंगल ठाकुर, पथ प्रदर्शक गुरु पर। तो इसलिए यहाँ से हमको ये शिक्षा मिलती है, कभी भी हमको हमारे जीवन में कोई भक्त जो भी शिक्षा दिया है, कभी भी उसको भूलना नहीं चाहिए, और न तो उसके प्रति दूसरी भावना रखना चाहिए, और हमेशा उसका आदर सम्मान करना चाहिए। वो चाहे किसी भी स्टेज पे, जब बिलमंगल ठाकुर एक बेश्या का आदर सम्मान करते हैं तो हम लोग की तो बात दूसरी रही। जिस प्रकार से नारद से यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, नरोत्तम दास का कोटेशन देते हुए कहते हैं, तादेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। कहते हैं भक्तों का संग, ये इच्छा होती है। हालांकि भक्त जन्म नहीं लेता है, लेकिन वो फील नहीं, इच्छा नहीं करता कि मैं भगवान के धाम जाऊं। हालांकि भगवान उसको इस भौतिक जगत में दुख देने के लिए छोड़ते नहीं है, लेकिन भक्त की इच्छा हमेशा सेवा में लगा रहना चाहता है, इस भौतिक जगत में जीवों का उद्धार करना चाहता है। इस प्रकार से हम इस श्लोक से बहुत अच्छी शिक्षा लेते हैं, किस प्रकार से भक्तों के प्रति हमारा कितना समर्पण होना चाहिए। वही समर्पण ही हमको कृष्ण की शरण में ले जाता है। हरे कृष्ण। अभी 10 मिनट समय है,
तो किसी के पास कोई प्रश्न है तो प्रभु जी पूछ सकते हैं। किसी के पास कोई प्रश्न है तो इस समय पूछा जा सकता है। प्लीज रेज हैंड, जो फीचर है जूम में उसको काम में लेके। हाँ, अमिता माता जी। यदि हरे जी। कोई क्वेश्चन, अंकित यू हैव एनी, आपके पास कोई प्रश्न है अंकित जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। नहीं प्रभु जी, ऐसा प्रश्न नहीं है। आज का टीचिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके सेशन से। अरे प्रभु जी का कनेक्शन टूट गया लगता है। नहीं है। प्रभु जी आवाज आ रही है? और कुछ कॉल करते हैं। क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं किया। तो नहीं क्लियर करना था। सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, आप सुनाई दे रहा है प्रभु जी? आपको हाँ, सुनाई दे आपकी रहा है? आवाज सुनाई दे, हाँ आपकी आवाज सुनाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप आ गए वापस। अमिता माता जी के पास प्रश्न है। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। बहुत हाँ बहुत माता जी। धन्यवाद इस क्लास के लिए। आपने हमारे लिए समय निकाला अपने भारत के ट्रिप से भी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग तो आपसे बहुत दूर हैं, तो हम लोग कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं, किस तरह से? हमें तो अभी तक सौभाग्य मिला नहीं आपसे मिलने का भी, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं गुरु की सेवा? आप ऑलरेडी सेवा कर रही हैं, शिक्षा गुरु से शिक्षा ले रही हैं, तो गुरु की सेवा है। अच्छा। आप ऑलरेडी शिक्षा गुरु से सेवा ले रही हैं, तो उसमें कोई दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के वाणी में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों अच्छा। शास्त्र के अनुसार ही शिक्षा देते हैं, हाँ जी। तो आप कोई अंतर नहीं है। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत ही अच्छा। अ, भक्ति एक विज्ञान है, इसको सिस्टमेटिक सीखना चाहिए। अच्छा। तो जब हम सिस्टमेटिक सीखते हैं हम्म, तो कोई उसमें तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा जी। और कोई प्रश्न है दूसरे का? प्रभु जी, हमारा भी इसी इसी लाइन में फॉलो अप क्वेश्चन था कि कई बार हाँ। हमें ये सब लगता है कि गुरु की सेवा मतलब कि हमें कोई पर्सनल सर्विस मिलना चाहिए गुरु के लिए। और पर्सनल सर्विस तो शायद थोड़ी ही भक्तों को मिलता है, और सबको नहीं मिल सकता। तो मतलब कि सेवा सेवा करने करने का रास्ता क्या है, मतलब परिभाषा क्या है? गुरु सेवा मतलब क्या? पर यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या मांग रहे हैं? प्रहलाद महाराज जो यहाँ वर्णन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी पर्सनल सेवा, उनका कपड़ा साफ करना है, नारायण सिंह तो दिव्य पुरुष हैं, उनकी मसाज करना, ये सब वो सेवा है पर्सनल, जैसे आप कहे कोई कोई भक्त को करना चाहिए। लेकिन वास्तव में गुरु की सेवा होती है जब शिक्षा गुरु के अनुसार। शिक्षा गुरु हमेशा साथ होते हैं, दीक्षा गुरु हमेशा साथ नहीं होते हैं। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की वाणी एक ही होती है, क्योंकि दोनों शास्त्र के अनुसार प्रचार करते हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं। तो जो शास्त्र के अनुसार आचरण आने को वर्णन किया गया है, मान लीजिए किसी एक शिक्षा गुरु से संतुष्ट न रहे तो दूसरे शिक्षा गुरु तो हैं जो आचरण करके सिखाते हैं। तो ये मूल मूल चीज है, ये शब्द ब्रह्म है। तो कभी कभी जब संग मिले तो कोई सामने बैठ के श्रवण करते हैं, और जैसे आप जूम पे श्रवण करते हैं, अंतर क्या है? कोई अंतर तो नहीं है। अंतर इतना है कि कोई उसको प्रसाद खिला देगा, भोजन का, पर वाणी तो सेम चल रही है। तो इसलिए बपू सेवा वाणी सेवा। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज 2023 में वृंदावन में मुझे कहा,
उस समय उनकी तबीयत, वो बोल नहीं पा रहे थे। तो मुझे बुलाए अपने रूम में, थोड़ा बोलना चालू किए। तो कहे कि होम्योपैथी दो दो बातें हैं, बापू सेवा, बाणी सेवा। बापू टेम्पोररी है, बाणी हमेशा है। तो इसलिए हमारे जो आदेश है, बाणी की सेवा करना चाहिए बस। तो हमारा जीवन बाणी के ऊपर, गुरु का शरीर आज है कल नहीं रहेगा, बाणी हमेशा रहेगी। क्योंकि गुरु की वाणी जो है वो शास्त्र के अनुसार है। वाणी महत्व इसलिए है, वो शास्त्र को अपने जीवन में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, गुरु उसको समझाता है। बस इतना ही है कि गुरु जो है प्रैक्टिकल शिक्षा, इसलिए प्रेजेंट गुरु चाहिए। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु वर्तमान समय का चाहिए। तो वो जो शास्त्र में जो लिखा है वो कैसे जीवन में उतारना है वो समझाता है, वो ट्रेन करता है। बात तो एक ही है, शास्त्र की वाणी है, कोई अंतर नहीं। हाँ, तो शिक्षा गुरु होने चाहिए कि हमेशा हम लोग को शिक्षा गुरु से घिरा होना चाहिए। मान लो कोई शिक्षा गुरु यहाँ नहीं है तो दूसरे शिक्षा गुरु होने चाहिए। तो वो शिक्षा गुरु जिससे किसी व्यक्ति से अगर भक्ति में हमारा रुचि बढ़ रही है तो शिक्षा गुरु परफेक्ट है। मेन तो भक्ति बढ़ाना है। तो किसी से अगर आपकी भक्ति बढ़ रही है, आपका श्रवण कीर्तन अनर्थ दूर हो रहा है, अपराध की भावना खत्म हो रही है, तो राइट पर्सन। और जिसके संग से हमारे में अपराध प्रवृत्ति जाग रही, हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उसका संग नहीं करना चाहिए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप तो विद्वान हैं तो आप बोल सकते। नहीं, परफेक्ट है प्रभु जी, थैंक यू, इससे बहुत क्लियर हो गया है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, भक्ति प्रैक्टिकल है। तो अगर कोई ऐसे सोचता है कि हाँ गुरु का एसोसिएशन चाहिए, तो जब गुरु शब्द आता है तो उसमें शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सब आ जाते हैं। दीक्षा गुरु का भी चाहिए, शिक्षा गुरु का तो हमेशा होना ही चाहिए। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। अमृता केली के पास भी एक प्रश्न है। Hare Krishna, Umapati Prabhu. Thank you for the class. My question again is like a follow-up question. You emphasized about the importance of Vani instructions, but sometimes, at least I feel that I'm not able to follow even the instructions of the Guru perfectly, or to the level that maybe I should be following his instructions. So does that equal to displeasing the spiritual master? No. This instruction is just like in our society, common instruction is follow four regulative principle, chant 16 round, offenselessly. Offenselessly mentioned, that is called practice. And Guru never displeased, even if you don't follow. People, spiritual master, he knows it is not possible 100% to follow the instruction of a spiritual master. But common instruction, just like four regulative principles, chant 16 round. So we are trained before initiation. So everyone should follow. And a specific instruction, just like Bhaktivedanta Saraswati Thakur told to all his disciples, go to preach in Western country. He told to Srila Prabhupada also. It is not that other people, he did not go, his spiritual master became unhappy, displeased. No. So some Prabhupada went, he became very pleased. But it is not that he became annoyed with other disciples. वो दूसरे से ऐसा नहीं। इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर कितना भी फॉलन डिसाइपल हो, हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, वो छोड़ते नहीं है इंस्ट्रक्शन देना। ऐसा नहीं कोई डिसाइपल को रिजेक्ट नहीं, स्पिरिचुअल मास्टर कभी किसी डिसाइपल को रिजेक्ट नहीं करते, हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे फिर वो माया से छोड़ के ऊपर आए। और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मान लो किसी को एक को दिया, यदि इसका एक जो कॉमन इंस्ट्रक्शन है एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी इंस्ट्रक्शन मान लो कोई कैपेबल है, नहीं कर पाया, फील करता है करने के लिए, नहीं कर पा रहा, so spiritual master does not feel, he does not display it. It's clear? Yes, very nice. And just one more follow-up. Then how does one know that the spiritual master is pleased with the disciple, or Because of behavior, your behavior will be going to please to Shiksha Guru, other Vaishnavas. There is no other connection. Your behavior, if you progressing in spiritual life, your behavior will be very good with everyone. Even with karmis, with devotees, Kanishta Adhikari, Madhyama, with everybody. So, because of spiritual behavior, you develop good quality, all these things, so spiritual master becomes very high. Thank you. Hare Krishna. Thank Hare you. Krishna. Any other questions? So, you okay, Prabhu? We can stop, or some questions there? Yeah, thank you so much, Prabhu ji, for बंद करें, अभी यहाँ समाप्त किया हाँ, जाए. आपने बहुत समय निकाला और थोड़ा डिफिकल्टी ली हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वहां पे एक जगह से दूसरी जगह ताकि इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल जाए, तो और प्लस आपने याद किया हमें यहाँ पे इंडिया में रह के भी. तो मुझे पता है कि कार्तिक का महीना आपके लिए बहुत हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप बहुत खास साधना करते हैं, तो उस साधना से आपने समय निकाला और हमें क्लास दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी है. ओके ओके प्रभु. आप प्लीज वृंदावन धाम में आप प्लीज हमारी ओर से यहाँ यूटा भक्तवृंद, नायरोबी भक्तवृंद के लिए एक हमारी तरफ से एक प्रार्थना कर लेना. कृष्ण बलराम श्री श्री राधा श्याम सुंदर, अपने जप में हमें एक बार याद कर लेना, तो हमें भी वृंदावन धाम जाने का कुछ क्या कहते हैं, इसका बेनिफिट मिल जाएगा. ऑलरेडी जूम पे क्लास हो रहा है, याद ही हो कर रहा हूँ. हाँ भाई. सही कह रहे हैं आप. ठीक है, थैंक यू प्रभु जी. ये बात सच है, बहुत डिफिकल्ट है क्लास देना. ये तो आज और डिफिकल्ट हो गया, उधर लाइट चली गई, मैं तीसरे घर पे आया तब आपको लेक्चर दे रहा, यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि लाइट के बगैर तो लेक्चर नहीं दे सकते ना. ये वृंदावन है, अभी क्या करेंगे, ट्रांसडेंटल अबोर्ड है. अभी दो हफ्ते में आप फिर दे पाएंगे प्रभु जी? मतलब मैं फिर अभी डिक्लेयर मत करिए, फिर बातचीत करके वो बता देंगे. ठीक है, हम लोग, हाँ ठीक, कोई दिक्कत. हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा समाप्त करेंगे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे. ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर परमानंद. हरि हरि.